तो म्यूजिशियन, आज के जो वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सारा हेल्पफुल करेगा, आपके लाइफ में हेल्पफुल करेगा और आपकी जर्नी को थोड़ा इजी कर देगा। जो 4 हैं वो थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन जो 5वां है उसमें बड़ा ट्विस्ट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहली चीज़ आपकी अनकॉन्शियस बिलीव्स हैं। और इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जब उन्हें अट्रैक्ट करने की बात आती है तो सुबह सुबह वे कहते हैं यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं उसे अट्रैक्ट करूँगा, आई एम अबंडेंस, आई एम रिच, आई एम, जो भी वो सुबह में अपना अफर्मेशन लिखते हैं और ऐसा फील करते हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ चुकी है, आप इसे अट्रैक्ट करने वाले हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि दिन के दौरान अनकॉन्शियसली हमें एक बिलीव किक करता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम अबंडेंस, और फिर आप लोकल सुपरमार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। अगर आप जाते हैं या कहीं और जाते हैं और वो चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती है और आप फिर उसे देखते हैं और कहते हैं कि ओह यह सच में इट्स टू एक्सपेंसिव है ना, चलो कुछ इससे कम का ढूंढते हैं, कुछ सस्ता ढूंढते हैं। ऐसा होता है ना अक्सर। तो अगर आप मेरे लिए उस सवाल का जवाब दें, क्या आपने उस तरह सोचा? क्या आप अबंडेंस माइंडसेट में थे या स्कैरसिटी माइंडसेट में थे? इसका मतलब यह है कि जो आप वास्तव में चाहते हैं, जो आप रियलिटी में चाहते हैं और जो सबकॉन्शियसली हो रहा है उसके बीच मिस अलाइनमेंट है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से कुछ और हो रहा है, सबकॉन्शियस कुछ और कह रहा है, आप फीड कर रहे हो और आपका इसका पता भी नहीं चलता। ये सब अपने आप हो रहा होता है, सही है ना। इसे ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम अपने शब्दों के प्रति बहुत अवेयर होना पड़ेगा। जो भी हम बात बोल रहे हैं कि एवरी वर्ड्स में एनर्जी फ्लो होती है। तो क्या हम कभी ये कह रहे हैं कि आई होप समथिंग विल हैपन? क्योंकि जैसे ही आप होप करते हो आपको पता होता है कि यह हो नहीं रहा है। आई ड्रीम, आई विश, यह नहीं हो रहा है। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो हर एक मोमेंट्स में, केवल आपकी मॉर्निंग प्रैक्टिस में ही नहीं, हर एक मोमेंट में अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। जो आप शब्द बोल रहे हो, जो भी चीज़ें बोल रहे हो, उस नोइंग के प्रति कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। आई नो इट्स विद इन माई रिच, आई नो इट्स देयर ऑलरेडी, आई नो माई मैनिफेस्टिंग इज ऑलरेडी डन। तो यह बेहद महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने एक्शन के प्रति भी अवेयर रहें। आप क्या कहते हैं, क्या आप उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं चाहते। आप हमेशा ये बोलते हैं ओह आई विश दैट, आई वोंट हैपन, आई होप दैट वोंट हैपन, आई डोंट वांट दैट टू हैपन। ये सारी चीज़ें आप याद रखें। आप केवल वही मैनिफेस्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह भी मैनिफेस्ट करते हैं जो आप नहीं चाहते। ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में कि कुछ चीज़ें आप नहीं चाहते थे लेकिन वो लाइफ में आपकी आ रहा है क्योंकि आप अनकॉन्शियसली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो सुनिश्चित करें कि आप अपने अनकॉन्शियस थॉट, बिलीव्स और एक्शन के प्रति बहुत अवेयर रहें। और अनकॉन्शियस एक्शन भी, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों अवेयर रहें, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहें कि आप क्या बोल रहे हैं। अब दूसरी चीज़ पर चलते हैं, लैक ऑफ इमोशन। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं घूमने जाऊँ अलग अलग जगह पे, ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे, है ना, लाइक दैट, इस तरह का। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने बिलीफ में जाइए
और जो आपने अभी बोला है उसमें 1 से 10 रेटिंग में आप कितना रेटिंग उसे देंगे? तो आप बिलीव से बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने लोगों से पूछा हूँ और ये सवाल सेम किया है मैंने, और उन्होंने बोला है 2 या 3। तो आप बताइए 10 रेटिंग में अगर अपने आप को 2 या 3 दे रहे हैं तो आप कैसे कनेक्ट हैं उस इमोशन से, उस चीज़ से? आपको कैसे वो मैनिफेस्ट होगा? आपको अगर बिलीव ही नहीं है, अगर बिलीव होगा तो आपकी इमोशन कनेक्ट हो जाएगा उससे। सही बोला ना? तो जब इमोशन कनेक्ट हो जाएगा तब उस तरह की एनर्जी बन जाएगी, उस तरह की फ्रीक्वेंसी आपकी बन जाएगी। और जब उस तरह की फ्रीक्वेंसी बनेगी, उस ट्यून पे जाके सेम फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा तो आपके मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि लोगों में लैक ऑफ इमोशन की कमी है, इसी कारण से उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं आती है। अब बात यह है कि लोग जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि एनर्जी इन मोशन यानी इमोशन होता है, इसलिए जितना अधिक इमोशन होगी उतना ही हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि वास्तव में वहां कैसे पहुंचा जाए। वह वर्ड जो आपको वहां ले जाता है वह है वाई, क्यों, और जो सेंटेंस आपको वहां ले जाता है वह है हाउ वुड इट मेक यू फील। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आप एक मेंशन या सपनों की लड़की को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। जब आप उसे विजुअलाइजेशन में लाते हैं तो सवाल यह है व्हाई डू यू वांट इट। मैं कहता हूँ क्यों चाहिए आपको? मैं महल मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, या मैं अच्छा घर मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। व्हाई, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरे मॉम डैड प्राउड महसूस करें मेरे पे। फिर से पूछो अपने आप से, तो जवाब आएगा क्योंकि फिर वो खुश होंगे। फिर हाउ वुड इट मेक यू फील, मुझे कैसे लगेगा अगर वे खुश होंगे? बहुत अच्छा लगेगा। अब विजुलाइज करो कि उनको एग्जैक्ट रिएक्शन और उस समय आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, जैसे यह दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो। ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे हासिल कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें साबित कर दिया है कि मैं यह कर सकता हूं। ठीक है, अब इस इमोशन को आप रीड करो। देखिए, सवाल व्हाई होता है और इसके बाद का जो सेंटेंस होता है हाउ वुड इट मेक यू फील। आपको ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछना है कि अगर ये मिल जाए तो मैं कैसा फील करूंगा। आपकी विजुअलाइजेशन में अगर आप बार बार ये सवाल पूछते रहेंगे तो इमोशन और ज़्यादा बढ़ने लगेगा और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती जाएगी आपकी। इसलिए इससे आपकी जो अट्रैक्शन लेवल है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी वजह जो बहुत से लोगों को स्ट्रगल करने पर मजबूर करती है वह है लैक ऑफ इमोशन। अब तीसरी चीज़ पर चलते हैं, इन्वायरमेंट। हमेशा समझें, मैं हमेशा कहता हूँ योर ट्राइब इक्वल टू योर वाइफ। अगर आपका इन्वायरमेंट, अगर आपके आसपास के लोग बहुत निगेटिव हैं, उस चीज़ के प्रति जो आप चाहते हैं, अगर वो आपके बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप इसे क्यों नहीं कर सकते, या आपके ड्रीम से, आपके गोल से बहुत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं,
या आपके इन्वायरमेंट इस तरह का है, तो यह आपको एम्पावर कर रही है, आपके गोल से भटका रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। और मुझे पता है कि यह कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेकिंग होता है, क्योंकि यह कभी कभी आपके सबसे करीबी लोग जो होते हैं, आपके दोस्त, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर्स, जो आपको समझते हैं, जिनके साथ आपने बचपन गुजारे हैं, उनके साथ एक इमोशन होता है। और मैं जानता हूँ कि यह कैसा लगता है, लेकिन एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, लव स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ लव। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रख सकते, अगर आप अपने बेस्ट स्टेट में नहीं हैं, तो आप पॉजिटिव कैसे रहेंगे और अपने आसपास के लोगों पर कैसे प्रभाव डालेंगे। इसलिए भले ही मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करता हूँ, अगर वहाँ निगेटिविटी हो रही है तो मैं उस एरिया में नहीं रहूँगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उन्हें प्यार नहीं करता, मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने स्पेस को संभालता हूँ तो मैं खुद को मजबूत कर सकता हूँ, मैं और अधिक पॉजिटिव हो सकता हूँ और अपने परिणामों के साथ उन पर और अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता हूँ। तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। ट्राइब इक्वल्स वाइब। सुनिश्चित करें कि आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में जो आप चाहते हैं। अगर नहीं है तो आपको उस पीयर ग्रुप को बदलना होगा। ठीक है, चौथी चीज़ पर चलते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्शन। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग यह सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे, नहीं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहता हूं, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। अब यह समझें कि अट्रैक्शन शब्द एक्शन है, यह पहले से ही संकेत है। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आप अपनी फिजिकल रियलिटी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको फिजिकली मूवमेंट करना होगा, है ना? तो आप सिर्फ सोचकर यह नहीं कर सकते। क्या यह पॉसिबल है कि आप अपने बेडरूम में बैठ रहे हैं और कहें गर्ल्स ऑफ माय ड्रीम, और फिर बूम, आप अपनी आंखें खोले और आपके बेड पर वो हाजिर है या आपके कमरे में वो हाजिर है? मुझे पता है कि यह कई लोगों के लिए एक ड्रीम कम ट्रू होगा, लेकिन यह ऐसा नहीं है कि यह काम करता है। ठीक है, तो आपको एक्शन लेना होगा। मैं एक एग्जांपल दिया ये बात का। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए तैयार करें, खुद को सही टूल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स से लैस करें। क्या आप एक्शन ले रहे हैं? और मुझे एक बात बताएं, अक्सर जो एक्शन आपने मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने के लिए आवश्यकता होती है, जो वह आपके कंफर्ट जोन से बाहर होता है। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं वो नहीं पाते, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि जब चीज़ें अनकंफर्टेबल हो जाती है तो वे कहते हैं, ओह मैं यह नहीं करता, मैं यह नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू डू दिस। यूनिवर्स अक्सर आपको एक छोटी सी टेस्ट देगा। क्या आप वास्तव में इस चीज़ को चाहते हैं? क्या आप वास्तव में इसे चाहते हैं? इसे साबित करें। इसलिए एक लिटिल टेस्टर आएगा। अगर आप उस एक्शन को पहचानते हैं और उसे लेते हैं तो अक्सर आपको उस रिवॉर्ड का मिलना तय है। अब अंतिम चीज़ पर चलते हैं, पांचवा, नॉट विद इन योर डेस्टिनी पाथ। अब इससे पहले कि आप किसी भी कंक्लूजन पर जाएं, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। आप कुछ खास कार्ड्स के साथ खेले गए हैं, आप इसे नकार नहीं सकते। आपका अपब्रिंगिंग, आपके पेरेंट्स, आप चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आप जिस परिवार में बड़े हुए हो, वह सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है।
किसने कार्ड्स दिए, किसके पास पावर है। यह कुछ ऐसा एनर्जी है जो हमसे बड़ी है और आप इसे नकार नहीं सकते कि वह चीज़ मौजूद है। अगर यह सब एक गेम प्लान के रूप में मैप्ड आउट है तो यह केवल कुछ अलग अलग सिनेरियो के साथ हो सकता है, जबकि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं और हमारे पास कई डेस्टिनी पाथ हैं। यह उन कार्ड्स के भीतर है जो हमें दिए गए हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेस्टिनी उसकी अनुमति नहीं देती। आप अभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने डेस्टिनी पाथ को बदलते हैं। लेकिन कभी कभी आप यह महसूस करेंगे कि जो चीज़ें आप चाहते हैं वो वास्तव में वह नहीं है जो आप चाहते हैं। गौर से समझिएगा, बड़ा डिटेल है, क्योंकि जो आप चाहते हैं वह एक डिजायर है जो महसूस की जाती है और यह यूनिवर्स आपके माध्यम से बोल रहा है, आपके भीतर महसूस करा रहा है। लेकिन कभी कभी हम अपने दिमाग को अन्य लोगों के सपनों, गोल्स और दृष्टियों के द्वारा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, अपने चेंज कर लेते हैं माइंड को, और हम विश्वास करने लगते हैं कि यह वह चीज़ है जो हम चाहते हैं। एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा। हो सकता है कि मैं कुछ और चाहता हूँ, लेकिन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों के चक्कर में। तो जब हम इसे पाने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि क्या यही है, क्या इसके अलावा कुछ और है। और मुझे यकीन है कि आप में से हर कोई इस स्थिति में रहा है, और इसका कारण यह है कि यह आपकी डेस्टिनी पाथ पर नहीं होना चाहिए था। इसलिए जो लोग वास्तव में कठिन मेहनत करते हैं और अपने डेस्टिनी पाथ के खिलाफ हैं, जो भी ईश्वरीय योजना हो, जो भी डेस्टिनी का, जो भी यूनिवर्स का योजना है, प्लान है, उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये बहुत कठिन होता है। इट्स वेरी हार्ड। तो इस स्थिति से निपटने का तरीका है, आपको थॉट को सस्पेंड करना होगा। सोचने की बजाय आपको फील करना होगा, महसूस करना होगा। अपने आप से पूछें, क्या यह चीज़ वास्तव में वह है जो मैं चाहता हूँ, या क्या मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं यह किसी को साबित करने के लिए चाहता हूँ, या क्या यह सिर्फ मेरा ईगो है। अगर आप इसे विजुलाइज नहीं कर सकते और इसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते तो संभवतः यह आपके सोल डिजायर या आपके कॉलिंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन यह एक और गहरा सब्जेक्ट है। शायद किसी अन्य वीडियो में, शायद किसी और वीडियो में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके पास इन चीज़ों का कोई क्वेश्चंस है या कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा और इसको ज़रूर मैं मद्देनज़र रखूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ, एक इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए। थैंक यू, नमस्ते।